सांसद सतना, सांसद सीधी, सांसद रीवा, सभी विधायकगण और यहाँ पर मौजूद सभी जनता जनार्दन, सभी को मैं सादर नमन वंदन प्रेषित करता हूँ। उड़ता हुआ रीवा, ये कभी परिकल्पना यहाँ के बुजुर्गों ने की थी और हम जैसे युवाओं ने, जब हम लोग पढ़ते थे तो किताब में पढ़ते थे कि ये हवाई जहाज है, ये ATR है, ये इंडिगो की फ्लाइट है, ये एयरलाइन है। और अब आप इन्हें देखिए, इंजीनियर राजेंद्र शुक्ला जी को, जिन्होंने इस हम सभी के सपने को परिपूर्णता प्रदान की है। जोरदार तालियों द्वारा आपको ऐसे इंजीनियर, ऐसे विकास पुरुष के लिए तालियां तो बनती हैं। हम सभी, हमारे साथ के जो भी इंजीनियर्स हैं, पढ़ने वाले जिनको हमने पढ़ाया या जो साथ में पढ़े, या 64 से, मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की ही बात करूंगा, जो भी इंजीनियर्स बाहर हैं, नौकरीशुदा हैं, या अन्य लोग भी जो अन्य विभागों में हैं, जब वो रीवा आते हैं, चाहे बेंगलोर में रहने वाला हो, चाहे हैदराबाद का, चाहे दिल्ली का, चाहे मुंबई का, उसे इतना करीब जोड़ दिया इस रीवा से, क्योंकि जो मातृभूमि है, चाहे आप कहीं भी रहे देश विदेश में, लेकिन मातृभूमि से जो प्रेम होता है उसे बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता। और जिस प्रकार से आपके माध्यम से उन सभी लोगों को रीवा, जो मातृभूमि है, अपनी धरती, उनसे जोड़ने का काम किया है, मैं ऐसे विकास पुरुष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग भोपाल और दिल्ली जिस प्रकार से जुड़ने जा रहे हैं। एक बार पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सपनों और संकल्पों के इस उड़ान में हम सबके बीच एक ज्वार है, एक विचार है। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि संक्षेप में ही अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय विधायक मऊगंज आदरणीय श्री प्रदीप पटेल जी को आमंत्रित कर रहे हैं। आज इंदौर से नई विमान सेवा शुरू होने के अवसर पर परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय सांसद जी रीवा, सांसद गणेश सिंह जी सतना, हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह जी सतना से सीधी से सांसद, और सभी हमारे सम्मानिय अतिथिगण, सभी विधायकगण और नीचे विराजमान सभी हमारे सभी वंदनीय, सबको प्रणाम नमस्कार करते हैं। अब ये दूसरी सेवा शुरू हुई इंदौर से, और लगभग पूरे देश के अंदर इंदौर से हवाई सेवा है। यानी कलकत्ता जैसी जगह पर डायरेक्ट फ्लाइट इंदौर से है, मगर भोपाल से नहीं है। तो एक ऐसी जगह इंदौर से शुरुआत हुई है जहां देश के हर कोने में फ्लाइट वहां से जा रही है, और दिल्ली से भी देश में और देश के बाहर भी सब जगह फ्लाइट जा रही। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के स्टॉप पे हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं आसानी के साथ। ऐसी सुविधा रीवा को मिली है। मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। इस सेवा की शुरुआत हुई और आप सब लोगों को इस नई सेवा की इस शुरुआत की बधाई देता हूं। बहुत सारी ऐसी अड़चनें होती है, समय पर लोग नहीं पहुंच पाते, स्वास्थ्य को लेकर के और अन्य अन्य कामों को लेकर, बिजनेस को लेकर के। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि कोई घटना दुर्घटना होती तो समय पर यहां पहुंचना हो, उसके लिए भी दिक्कत होती है। तो यहां संस्कार हो गए और पता चला पहुंच नहीं पाए। ये हमारी हवाई सेवा शुरू होने से ये सब प्रकार की समस्याएं दूर होंगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अन्य जगहों के लिए भी, चाहे मुंबई हो, देश के अन्य क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ की हवाई सेवा शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ रीवा से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है लगभग 5 लाख से ऊपर की आबादी देश के अन्य अन्य कोनों में सर्विसेज को लेकर के, सेवा के लेकर के, बिजनेस को लेकर के बाहर रहते हैं, निवास करते हैं और काम के लिए जाते हैं। और ये सेवा शुरू होने से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।
मैं पुनः एक बार मध्य प्रदेश सरकार का, केंद्र की सरकार का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को इस नई उड़ान सेवा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसके बाद हर्ष और उल्लास तथा गौरव के इन क्षणों के बीच सभासदों को अपनी बात संबोधित करने के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सांसद महोदय सीधी आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। मां शारदा की पावन नगरी से पधारे मैहर विधायक का सबसे पहले मैं आपकी ओर से करताल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आग्रह कर रहा हूं और इसके साथ ही सभा को संबोधित करने के लिए भी आपसे प्रार्थना है। आज बिंद क्षेत्र के ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में, जो कि आज डायरेक्ट इंदौर से फ्लाइट आने वाली है, ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिंद क्षेत्र के विकास पुरुष, हम सबके नेता परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारे सतना संसदीय के सांसद परम आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन मेरे मार्गदर्शक नेतागण, मेरे सामने उपस्थित रीवा या बिंद क्षेत्र के सभी औद्योगिक घराने के प्रतिष्ठित सम्मानित जो आज यात्रा करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, सभी अतिथिगण, आज बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं आपको एक ही शब्द बताना चाहूँगा कि अभी करीब 1 माह पहले सिंधिया जी आए और भोपाल में बैठे थे। वो बात कर रहे थे कि श्रीकांत, ये रीवा इतना आगे जाएगा कि मैं क्या बता दूं, मेरे को इसका अनुभव है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि राजेंद्र शुक्ला जी इसके पीछे लगे रह गए, पहले इसका जो सेंक्शन हुआ था 62 करोड़ का हुआ था और बढ़ते बढ़ते 350 करोड़ तक लेके गए। ऐसे बिंद के विकास पुरुष को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, रीवा इंदौर एयरक्राफ्ट का रीवा आगमन भी बिल्कुल ठीक समय पर 1:15 पर होने जा रहा है। इस बीच मैं अपनी बात रखने के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ सांसद सीधी आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आज का दिन रीवा ही नहीं, बिंद प्रदेश में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज रीवा को विश्व से जोड़ने के लिए जो ये अभियान के प्रणेता हैं, हमारे मुख्य अतिथि बिंद क्षेत्र के विकास पुरुष सम्मानीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी, मंच पर विराजमान हमारे रीवा के सम्मानीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, हमारे सतना के सम्मानीय सांसद गणेश सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानीय विधायक जी, हमारे रीवा के अध्यक्ष, उमोग के अध्यक्ष के साथ साथ एविएशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी, इंडिको के सभी अधिकारी सामने बैठे हुए, हमें सभी रीवा के सभी वरिष्ठ जन, सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज रीवा का ग्लोबलाइजेशन होने जा रहा है। जब दिल्ली से, जब यहां से दिल्ली फ्लाइट चली तब भी हम विश्व से जुड़ गए थे, लेकिन इंदौर एक ऐसा केंद्र है, हम रीवा को आतिथ्य की राजधानी मानते हैं। आतिथ्य सत्कार में रीवा नंबर 1 पर माना जाता है मध्य प्रदेश में, और हम उसको एक व्यापारिक राजधानी जो है हम उससे जोड़ने जा रहे हैं। और इसके लिए हम अपने बिंद क्षेत्र के विकास पुरुष अपने उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरीके से तरक्की इस क्षेत्र की करते रहें। माननीय, आपने 2 दिन के यात्रा को 2 घंटे में सीमित करा दिया। सन 1975 में मैं इंदौर में पढ़ता था और जब मैं यहां से जाता तो मुझे 2 दिन लगते थे आने जाने में। अब हम 2 घंटे में जब पहुंच जाएंगे, और यहां तो हम लोग कम लोग बैठे हुए हैं। आज ये रीवा के
जो इंडिको की उड़ान हमारी इंदौर के लिए प्रारंभ हो रही है, इसका जश्न पूरे देश में वो सब लोग मना रहे हैं जो हमारे रीवा के लोग देश के और विभिन्न भागों में हैं। आज सबको खुशी है इसलिए कि वो इंदौर आएंगे, वो इंदौर से यहां आ जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे लोकसभा क्षेत्र के लिए, अभी मैं बैठा हुआ था उसी समय पर मुझे रेल मंत्रालय से फोन आया। सबसे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि हमें बैढ़न से भोपाल के प्रतिदिन ट्रेन चलने वाली है, तो ये दिन तो बहुत ही एक हमारे लिए खुशनुमा दिन है। मेरे क्षेत्र में भी जब भी कोई समस्या आती है, और जब मैं सांसद नहीं था तब भी आपने ही उस क्षेत्र के लिए जितना किया, मैं हमेशा कहता भी रहता था। आज हम जो रीवा से सीधी 50 मिनट में जा रहे हैं, ये सब आपकी देन है। और ये आज मैं निवेदन करूंगा कि जब ये तो फुल प्लेस हो गया है, अब यहां से सिगरौली 150-200 किलोमीटर है, इसके बाद हमारे सिगरौली में भी आपका आशीर्वाद मिले और आपने उसका प्रारंभिक जो प्राथमिक चेकअप होता है, प्राथमिक जांच पड़ताल होती है, वो हो गई है, आपके ही माध्यम से हुई है। मैं समझता हूं आगे जल्दी हमको वो सेवाएं प्राप्त होगी। समय मैं ज्यादा नहीं लेते हुए पुनः एक बार सभी हमारे रीवा के सभी वरिष्ठ जनों को, सभी जनता जनार्दन को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे विकास पुरुष आपके जनप्रतिनिधि के रूप में मिले हैं। और एक बार पुनः अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एविएशन मिनिस्टर को, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका दृष्टि ऐसे हमारे क्षेत्र के लिए बनी रहे। धन्यवाद। संबोधन के अगले क्रम में अपने जुझारू साथी और धरातल से जुड़े लोकप्रिय जनप्रतिनिधि संसदीय क्षेत्र सतना के माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी। आज के इस गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे विंध्य क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, रीवा के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी, सीधी के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी, गुड़ क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय और वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी, हमारे मऊगंज के विधायक आदरणीय श्री प्रदीप पटेल जी, मनगमा के विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र प्रजापति जी, मैहर क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र गुप्त जी, हमारे मऊगंज के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी जी, श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, इंडिगो के डायरेक्टर आदरणीय आदित्य सिंह जी, श्रीमती नीता कोल जी, सामने विराजे अखंड प्रताप सिंह जी, बालेंद्र गौतम जी, इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं, बहनें, मित्रों, विंध्य क्षेत्र को एक और नई सौगात आज मिल रही है। सचमुच ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए मैं जहां आप सबको एक और बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं, वहीं आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयासों से ये विंध्य क्षेत्र हमारा देश के सभी हिस्सों से जुड़ने जा रहा है। 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी। 2 वर्ष पूरे हुए, बहुत उल्लेखनीय कार्य हमारे मध्य प्रदेश में इस बीच में हुए, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, मध्य प्रदेश से हवाई सेवाएं बहुत कम थी। आज मध्य प्रदेश हवाई सेवाओं में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया। रीवा सहित कई 9 हमारे हवाई अड्डे बनकर के तैयार हैं।
यहां से परिचालन शुरू है। हमारे जो तीर्थ स्थल है उनको हेलीकॉप्टर सेवा के साथ जोड़ा गया। हमारे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आयुष्मान कार्डधारियों को बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए निःशुल्क सेवा वो भी शुरू हुई। आज भोपाल से, इंदौर से, ग्वालियर से, जबलपुर से, देश के चारों हिस्सों में हवाई सेवाएं चल रही हैं। और अब रीवा से भी अभी पहले सौगात मिली थी दिल्ली की, अब इंदौर के साथ जोड़ा जा रहा है। इंदौर चूंकि हमारे मध्य प्रदेश का बहुत ही विकसित जिला है और वहां से कनेक्टिविटी पूरे देश भर की ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों से भी है, और वो सुविधाओं का लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। कोई भी क्षेत्र हवाई सेवाओं के बगैर विकास के उस पायदान तक को नहीं छू सकता। हमारी रेल कनेक्टिविटी है, सड़क की कनेक्टिविटी है, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कमी दिखती, हमेशा एहसास होती है। 2003 के पहले का जो मध्य प्रदेश था, आज मुझे याद करना चाहिए कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश कैसा था, आज 2025 का मध्य प्रदेश कैसा है। 2003 के पहले का ये विंध्य क्षेत्र कैसा था, आज 2025 में ये विंध्य क्षेत्र, कभी मालवा को हम लोग कहते हैं कि मालवा सबसे आगे, लेकिन आज हम मालवा को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आज हमारी सारी सुविधाएं यहां पर तेज गति से विस्तारित हो रही हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये विंध्य तेज गति से आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, उस ऐतिहासिक और गौरवशाली पलों का हम साक्षात करने जा रहे हैं। ठीक 1:13 पर रीवा इंदौर एयरक्राफ्ट रीवा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और इस अवसर पर मैं अपनी बात रखने के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सरल, सौम्य और सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात रखने के लिए विख्यात आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मिनट बाकी 3 मिनट 10 मिनट, अरे तब तो फिर मजा आ जाए। अभी अपनों कर बोलो, पहली के अपना बात बोलो। ठीक है, तो माने हम महीन भर को बोले का। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित विंध्य क्षेत्र के प्रगति पुरुष आदरणीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार राजेंद्र शुक्ला जी, लोकसभा में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हमारे सीनियर नेता आदरणीय सतना के सांसद गणेश सिंह जी, सीधी के सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, हम सब के नेता गुड़ विधानसभा के विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, प्रदीप पटेल जी, इंजीनियर विधायक प्रदीप पटेल जी, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी मैहर के विधायक, रीवा के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, मऊगंज के विधायक जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, पूर्व विधायक श्यामलाल जी, केपी त्रिपाठी जी, सभी गणमान्य नागरिकगण, आज रीमा के पखना जाम आवा। अब यह जहां उड़े उड़त रही।
कबो यह कल्पना रही है कि रीमा से सिंगापुर, रीमा के टाइप राइटर में सिंगापुर रीमा एक साथ लिखा जाई, या नहीं रहा। हम एक नागरिक के रूप में जब सोची थे, हम पहल बार जब दिल्ली वाली ट्रेन में चढ़े, पहल बार जिंदगी में रीमा से दिल्ली से रीवा आयन, जब वो उद्घोषणा है कि आनंद विहार से रीवा के लिए रेवांचल एक्सप्रेस के, विंध्याचल एक्सप्रेस के सवारी, रेवांचल उसको कहते हैं, ये उका रेवा उका नाव का है रीवा वाली के, आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस के नाव जब सुनन, तो रीमा के जब सुनन नाव, हमको समय न सांसद रहन न नेता रहन, एक सामान्य नागरिक रहन, तो हमारा रोमा खड़ा होएगा कि अरे दिल्ली में रीमा के नाम सुनी लागे, न रीमा के अब रीमा। वह मैं जिन्ना पहल बार दिल्ली के हवाई अड्डा से अनाउंसमेंट सुनन कि दिल्ली से रीवा जाने वाले यात्री गेट नंबर 27 से अपना अपना खड़े हो जाएं, तो हम कहना रे वाह, बढ़िया है कि रीमा के नाम तो सुनान। अब सिंगापुर में जब अनाउंसमेंट हुई कि सिंगापुर से रीवा जाए वाले यात्री तैयार हो जाएं, अपने अपने सामान सहित खड़े हो हवाई गेट में, यह स्थिति आज बनल लागी आज के यह क्षण में। वरुण द्विवेदी जी धन्यवाद है, माफ करिएगा, आप सर्वे सर्वाप हैं, कायाकल्प आपका है। और लेना मैं भूल गया, आदित्य प्रताप सिंह जी कहाँ है भाई, कहाँ चले गए आदित्य प्रताप सिंह? हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बैठा। तो यह स्थिति रीवा के आज के है। अब इंदौर पहुंच जावे, इंदौर से चाहे जहां पहुंचा, जहां भटकत रहा चले जा, टिकट उकट भट दिखे रहे, बोर्डिंग पास हो, या नहीं कि सिंगापुर वाले आबू धाबी पहुंच जा हर बरिया के। आज ये अवसर पर हंसी खुशी के मौका के लिए हम शिवराज सिंह चौहान का याद करी थे। रीवा हवाई अड्डा के नोटिफिकेशन था मोदी जी के सरकार बने के बाद होएगा रहा, लेकिन कल्पना नहीं रही, हम खुद नोटिफिकेशन के बाद जब मिलन तो कहीं कि रीवा का नोटिफिकेशन तो हो गया, तो हम कहें नोटिफिकेशन के माथे हवाई अड्डा तो बनी ना। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी लगे रहिए, हमका वह दिन याद है राजेंद्र शुक्ला जी, जौने दिन शिवराज सिंह चौहान अपना से कहीं अपना कि अपना जमीन हम देव पूर पैसा देव, वो दिन अपना के चेहरा की खुशी, शिवराज सिंह चौहान के चेहरा की खुशी हुआ, या मुख्यमंत्री आवास के हुआ क्षण हमका बहनों आखी में तैरल लाग। शिवराज सिंह चौहान कहीं जाइए, राजेंद्र जी आपको हवाई अड्डा की जमीन लीजिए। अब फिर भटकप शुरू की राजेंद्र शुक्ला की, अब या सड़क कंगा से बन जाए, कंगा से या हो जाए, कंगा से हुआ हो जाए, वो कौनो न कौनो दिल्ली वाला एक ठे कोयरी लगा दे। लेकिन यह ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठ के सब निपटवाइन, उन्हों का हम धन्यवाद दे थे। ओके बाद जब कुछ रहा सहारा हुआ डॉक्टर मोहन यादव जी पूर्व की, ऐसे मोहन यादव जी और धन्यवाद है। बहुत लंबी श्रृंखला है, खरी ऐसा नहीं भाई, एक दिन बहुत पापड़ बेले का पड़ा, या नोटिफिकेशन से लेके आज इंडिगो के वरुण जी के प्रयास, यह सब बड़ी मेहनत परी है। एक के लिए राजेंद्र शुक्ला जी का धन्यवाद। अय्या सब भा है मोदी जी जौन या कह दीन कि हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में चढ़ाओ, और तब से यह शुरू होगा कि नहीं अब छोटे सहारन का हवाई कनेक्टिविटी बढ़ावा, हवाई जहाज दे,
यहाँ के छोटे शहरों वाले लोग चढ़प शुरू कर दे हवाई जहाज ऊपर है, ऊपर भर न देखे कि गुट की टोरे हवा, छोटे शहर वाले और मजा मारे बड़े शहर वाले। तो अब छोटे शहर वाले अपन चढ़े हवाई जहाज में और आनंद लें, आनंद बन लें, सुख लें, सुविधा लें, स्वास्थ्य लें, व्यवसाय लें, पैसा लें, धन कमाएं, नौकरी करें, पढ़ें लिखें, जो चाहें सब करें अपन दुनिया में जाके। एक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे तो नहीं बोले का, अब होगा, आप कहा थे ठीक है तो होगा। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पहले तो माननीय प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहिए थी। रीवा से इंदौर प्रतिदिन हवाई जहाज चले, एटीआर चली ना, एटीआर बड़ा हवाई जहाज चली, उनके उपलब्धि का पूरे रीवा संभाग के खासकर रीवा के लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। ये कार्यक्रम के आज महीना डेढ़ महीना पहले रीवा से दिल्ली का, अब रीवा से इंदौर का यह उपलब्धि मिली। वही ये सेवा जन जन तक पहुंचाने वाले और रीवा का के उत्कृष्टता ऊंचाई पहुंचाने वाले आदरणीय हमारे नेता माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे सतना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, सीधी के सांसद आदरणीय तिवारी जी, मऊगंज के जिलाध्यक्ष जी, हमारे साथी प्रदीप पटेल जी, नरेंद्र प्रजापति जी, मैहर से श्रीकांत जी, विधायक मैहर, पूर्व विधायक समरिया केपी जी, हमारे बड़े प्रिय और लंबे समय के साथी रीवा के लोकप्रिय और जनता के दिल तक जुड़ने वाले व्यक्तित्व सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्र जी और सीनियर सबसे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर हमारे डबल नागेंद्र सिंह जी हैं। नागेंद्र सिंह जी नागौद नागेंद्र सिंह जी रीवा सबसे वरिष्ठ विधानसभा के सदस्य माननीय नागेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक तंत्र आदरणीय श्यामलाल जी, हमारे रीवा के पूर्व महापौर और वर्तमान में रीवा के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारी बहन जी यहाँ पर पीछे बैठे, नाम ले में सबका टाइम लगा, बल्लुआ महाराज बैठे, गिरीश जी बैठे, पीछे की पंक्ति में बैठे सभी गणमान्य जन, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मित्रों, साथियों, पहले तो शुक्ला जी के फेर के धन्यवाद और बधाई देना चाहिए थे कि हम पंचे या 10-15 किलोमीटर कम हो गया हवाई अड्डे सतना से यहाँ में कम समय में पहुंच जाए, द्वार जो खुल जाते हैं माला तो और सरल हो जाएगी। हम पंचोत्तर प्रयास सतना नहीं कर पाए। आजादी के बाद 19 सेकंड वार में 996 एकड़ जमीन रही है सतना हवाई अड्डा के, तो मान अतिक्रमण सत्क्रमण होत आधु नहीं बच पाई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के तेहरी बधाई यहू से है कि उन जमीन खरीद के इतना बड़ा हवाई अड्डा बनवा देना, हम अपन जमीन सुरक्षित नहीं कर पाए। अब वो में संकट खड़ा हो, जमीन मालूम है कि यौनी ये सब करे वाले हवाई जहाज वाले मालिक जो है सिविल एविएशन वाले, वो कही है कि सतना से 40 किलोमीटर तो रीवा का हवाई अड्डा वैसे है, इतना बड़ा हवाई अड्डा क्या करें सतना वाले। ऐसे सतना में बन जाई, छोटे उतरने लगी तो ठीक है, लेकिन चौथी तारीफ यह कह रहे कि हम सबसे बड़ी है
हमारी बिटिया परसों दिल्ली से, हम दिल्ली से चले तो बाद में पहुंचे, वो दिल्ली से एक दिन बाद चली तो पहले पहुंची। और रीवा, दिल्ली से रीवा आई तो पूरा हवाई जहाज फुल रहा, और रीवा से जब फिर दिल्ली गए तो पूरे फिर फुल हो गया था ATR। पिछली जब कार्यक्रम में आए तो थोड़ी क्या देर लागत है कि इतना बड़ा, वो तो किराया ज़्यादा है, यहाँ के लोग इतना पैसा कौड़ी नहीं आए रोज जाइए, लेकिन वो सरकारी मदद का है तो पहले से ओवर हो जाता। क्योंकि एक अच्छे राजनीतिक के साथ साथ अच्छे व्यवसायिक सोच और तमाम तरह के सोच रख के और रीवा का ऊंचाई दे के जो काम की ही नहीं, निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब पूरा रीवा संभाग एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाए के कारण ओक तरक्की हुई। अब सलगेहाट तो 4 लेन की जरूरत थी, 17 श्रीवर और सांकर परे लाग, और हमार उनके जन्मदिन में आए थे तब हूँ निवेदन कीन थे, और फिर क्या आज निवेदन कर रहे हैं कि 17 का रीवा के साथ जोड़े ना। इंजन रीवा रहा यही रेलगाड़ी के पे, जब इंजन जितना भागी तो पाछे वाला डब्बा तो उतना भागी है। और वैसे सतना रीवा शहडोल तो अलग जिला हो गया। हमारे विधायक जी बैठे माननीय श्रीकांत जी, अलग जिला बनवा लें मैहर का, मैहर मिलाए के अब फिर 3-4 जिला हो गया ना। विंध्य प्रदेश एक रही, और विंध्य प्रदेश का विकास दिनों दिन बढ़े। शुक्ला जी के मार्गदर्शन में हम लोग सब साथ में हैं, और सब जगह उनका सोच, उनकर जो विलक्षण प्रतिभा है, उनका विजन निश्चित रूप से वो सराहनीय है। उनकी यह आज किया, अबे आगे पता नहीं है और का पर है, सबको बधाई दे। ये विकास में हम पंच सबको जोड़ के साथ में पूरे रीवा संभाग में विंध्य प्रदेश का आगे बढ़ा में उनके साथ में हैं। दिन दूना रात दूना, रात चौराई रीवा का विकास हो, और हम सब साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,